आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। कि कोर्ट में ऐसा ही होता है, लेकिन अब उस पर लगाम आएगा और अब त्वरित न्याय, जल्दी न्याय और सबको न्याय मिलेगा। नए कानून को लेकर अभी जनता में जागरूकता नहीं है, उसको लेकर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जनता को ये संदेश देना चाहूँगी और मैं तो आप जैसे मीडिया कर्मी को भी कहूँगी कि आप लोग जैसे जिस क्षेत्र में जो रहता है जहाँ वहाँ समय समय पर जैसे रविवार का दिन है या सब महीने में एक दिन है, वहाँ आप एक कानूनी जागरूकता शिविर लगाएं। हर चीज़ का शिविर लगता है, बिल्कुल मिलेगा। मैं इस वजह से ही कह रही हूँ, देखिए अगर हम एक दीपक बन के भी रोशनी करना चाहेंगे ना, तो सबको ही अगर दीपक बनना शुरू कर देगा तो हमारे समाज में कहीं भी अंधेरा नहीं रहेगा। सब सूरज नहीं बन सकता, लेकिन दीपक तो बन ही सकता है ना। तो आप ताहिर भाई जब भी मुझे कहेंगे, जहाँ भी कहेंगे, मैं बिल्कुल अपने ड्राइवर अपनी गाड़ी के साथ वहाँ हाजिर होंगी और लोगों को बिल्कुल जागरूक करूँगी। मैं तो ये हमेशा से कहती आ रही हूँ, हमारे बार में भी जितने प्रोग्राम्स होते हैं उस सब में मैं हमेशा कहती हूँ कि कानून सिर्फ कोर्ट तक या बार तक सीमित नहीं होना चाहिए, हमारे चैम्बरों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। जब तक ये हमारे समाज में नहीं जाएगा, समाज में जागरूक लोग नहीं होंगे। कानूनी साक्षरता नालसा 2005 में बना था कि कानूनी साक्षरता हटाए दुर्बलता। तो ऐसा नहीं है, सरकार तो सब कुछ कर रही है, लेकिन असली जामा तो हम ही लोग पहनाएंगे, हम उस पर अमल करेंगे तभी तो कुछ होगा। हम अगर हाथ पे हाथ धरे रहेंगे और हम कुछ करेंगे ही नहीं, हम पीड़ित भी हैं फिर भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको न्याय कौन देगा? तो न्याय पाने के लिए आपको कोर्ट तक या हम लोगों तक पहुंचना तो पड़ेगा ही, और वो जहमत तो पब्लिक को, जनता को उठानी पड़ेगी, पीड़ित को उठाना पड़ेगा। अब मैं ये कह रही हूँ कि मान लीजिए महिला दिवस का कार्यक्रम होता है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस होता है, तो समय समय पर कई सारे सेमिनार ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो मैं तो कहती हूँ ये सेमिनार, ये क्या कहते हैं, आप सभा बार में ना बुला के इसे गाँव में बुलाइए, छोटी छोटी जगहों पे बुलाइए, महीने में एक दिन बुलाइए। क्या दिक्कत है? जाके वहाँ हम लोगों को समझा सकते हैं कि जी आपका अधिकार ये है और आपका कर्तव्य ये है। यहाँ आप पीड़ित हो रहे हैं तो इस तरह से आप कानून से अपने आप को, उसके लिए न्याय ले सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। और वो तभी होगा जब हम उनको कानूनी रूप से साक्षर करेंगे। कानूनी रूप से साक्षर करने का मतलब ये नहीं कि सब लोग लॉ की पढ़ाई करने लगे, लेकिन हम जैसे जो लॉ विज्ञ हैं, जो विधि जानते हैं, जो कानून जानते हैं, उसका सबसे परम कर्तव्य बनता है कि वो जनता को जागरूक करें। और मैं इसके लिए बिल्कुल तत्पर हूँ। आप भाई जब भी जहाँ भी कहेंगे मुझे आने के लिए, जहाँ भी जागरूकता शिविर आप लगाएंगे, कानूनी जागरूकता शिविर, मैं ज़रूर आऊँगी। अभी आप कुछ NGO भी चलाती हैं, उससे समाज सेवा करती हैं, तो किस किस तरह के कार्य आप समाज सेवा तो सबसे बड़ा जो जहाँ है, जो कर रहा है, अगर सिर्फ वो अपनी ईमानदारी से उस कार्य को करे तो किसी और चीज़ की आवश्यकता नहीं होती। हम समाज सेवा करते हैं इस उद्देश्य से नहीं करें कि हमको इससे बेनिफिट मिल जाए, हम इसमें से पैसा कमा लें। हम समाज सेवा इस उद्देश्य से करें कि वास्तव में हम समाज की सेवा कर रहे हैं। अगर मैं वकालत कर रही हूँ और महीने में अगर 10 पीड़ितों 20 पीड़ितों को मैं फ्री सलाह देती हूँ और फ्री उनका काम कर रही हूँ, तो इससे बड़ी समाज सेवा क्या है? या समाज को तकलीफ़ में देख के अगर मेरा मन द्रवित होता है और उसके लिए मैं कदम उठा रही हूँ, या मुझे तकलीफ़ होती कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, आवाज़ उठा रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी समाज सेवा है। अलग से कुछ करने की आवश्यकता है ही नहीं। तकलीफ़ है, पीड़ित है कोई महिला, किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, किसी लड़की के साथ बलात्कार हो गया, आप उसकी मदद कीजिए। सरकार से भी उसमें पैसे की बात है, वो उसको आप दिलाइए। पीड़ित के साथ मजबूती से खड़ा रहिए, उसको हौसला दीजिए। इससे बड़ी क्या बात है? और यानी गरीबों की सब लोग टूट जाता है, टूटे नहीं। मैं कह रही हूँ एक चीज़ कि जैसे कि एक्सीडेंट होता है, तो हम एक्सीडेंट को एक नॉर्मली रूप में ले लेते हैं ना कि दिन एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, दवाई वगैरह कराए, उसका इलाज कराए, और अगर कुछ इस तरह की बातें हुई जिसमें क्लेम मिलने वाला हो तो लोग कोर्ट भी आते हैं। 376 के मामलों में हमारा समाज इस रूप में क्यों नहीं देखता? उसको लेकर लड़कियों को ही दोषी बना दिया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे समाज में इसकी भी तब्दीली होनी चाहिए। इसको भी एक दुर्घटना मानकर उसके साथ बिल्कुल खड़ा होना चाहिए जो पीड़िता है, और उसको बिल्कुल न्याय दिलाना चाहिए। इस चीज़ को छोड़कर किसके साथ ये घटना हो गई। और मैं ये कहूँगी पुरुष वर्ग से
उसे सहर्ष अपनाए, ये सोच के कि इसके साथ घटना हो गई है, उसका उसमें कोई दोष नहीं है। तो जिस तरह से हमारा समाज अगर इस तरह से लिबरल होता जाएगा ना, तो हमारे समाज में जो बिना मतलब की बातें हैं, पहले से जो आ रही मिथ बातें हैं, वो समाप्त हो जाएंगी और हमारा समाज स्वच्छ, उज्जवल और प्रगतिशील होगा, प्रगति के पथ पर आगे चलते रहेगा। और बताएं। थैंक यू। मुख्य कौन कौन सी धारा जिनमें बदलाव आया है? देखिए, उस धाराएँ लगभग जो हैं सभी चेंज हो गई हैं। मुख्य जो धारा मुख्य आप जो देख- आमतौर से हाँ। यूज होती है। वो चेंज हो गई हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको जानना चाह रहे हो, आप मान लीजिए अगर कि 420 की धारा है, ठीक है, पहले 420 की धारा थी, तो 420 की धारा में क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि हाँ, तो इसका हो गया धारा, नया जो धारा बनी है BNS में, भारतीय न्याय संहिता में, वो 318 है। अब लास्ट वाली धारा थी 511, ठीक है, 511 थी ना इंडियन पेनल कोड की, उसका 362 हो गया उसका। इसमें क्या बदलाव किया गया है? जैसा कि इसमें 302, 307 है, ये मुख्य धारा जो आमतौर से यूज होती है। अब 376 था, तो 376 के लिए आपका आ गया है 68, 354 के लिए आ गया 77, ठीक है। और क्या पूछ रहे हैं आप? 302 है, जैसे कि मुख्य जाता जो न होती है, एक 307 है। हाँ, 302 का हो गया 103, ठीक है, और 307 का हो गया 109। तो इसमें क्या छूट दी गई है, क्या बदलाव छूट किया गया? कहीं नहीं दी गई है, छूट बस तो कुछ भी नहीं दी गई है, लेकिन जो है त्वरित न्याय की व्यवस्था की गई है, और कोई भी जो क्या कहते हैं एक्यूज है, वो इससे बच के भाग नहीं पाएगा, उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी, और सज़ा भी जल्द से जल्द मिलेगी। मैं सोचती हूँ कि जल्द सज़ा मिलेगी तो लोग क्राइम करने से भी डरेंगे, हमारे समाज से अपराध भी कम होगा।